हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। यार, आप कमेंट ही नहीं करते, ना ही आप लाइक करते हैं, ना ही आप कमेंट करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करके मुझे बताएं कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जहाँ हमने देखा था कि विंग से गलती से वांगजी की कार का शीशा टूट जाता है, जिस पर वांगजी इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि उसे उसको उस कार के लिए पे चाहिए, जिस पर विंग के पास पैसे नहीं होते। और वांगजी, शुयांग और वेनिंग जानबूझकर विंग के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ एक ड्रंक पर्सन आता है और वो विंग, न्यूशन और जियांग के साथ छेड़खानी करता है, जिस पर वांगजी को गुस्सा आता है और वो उस पर्सन को वहीं थोड़ा पीटता है। लेकिन उसकी दादी जिस तरीके से उस पर्सन को बाहर उठा के फेंकती है, उस पर तो वांगजी, शुयांग और वेनिंग भी विंग की दादी से डर जाते हैं। वहीं हम अब आगे देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो तीनों उसके बाद बाय कह के विंग को वहाँ से चले जाते हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी न्यूसेन कहता है, तुम्हें क्या लगता है विंग, ये अल्फाज कौन है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर बहुत अजीब है ना, उसने उसको किस तरीके से मारा। तभी जियांग कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर ये कौन है। तभी विंग कहता है, हमें ज़रूरत नहीं है, पर देखा तुमने वो किस तरीके से मेरी दादी के सामने खुद को अच्छा बनाने को प्रिटेंड कर रहे थे। तभी जियांग कहता है, छोड़ो विंग, वैसे भी हमें दादी की हेल्प करनी है, तुम्हें पता है ना, देखो रेस्टोरेंट पे आज सच में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ऐसा कह के वो फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो एक डार्क रूम में बैठा हुआ था, वहीं फैनिंग और शुयांग दोनों उसके पास खड़े हुए थे। तभी हम एक सामने देखते हैं, जहाँ एक पर्सन चेयर पर बंधा हुआ था। वो पर्सन पूरी तरीके से होश में आ चुका था। जैसे ही वो वांगजी को देखता है, वो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, तुम वांगजी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो मुझे लगता है तुमने जो पी थी वो पूरी तरीके से उतर चुकी है। तभी वो पर्सन कहता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ। तुमने आज जो कुछ उस रेस्टोरेंट में किया, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने गलती से उस चीज़ को छूने की कोशिश की जो मेरी है, और जब कोई मेरी चीज़ छूता है तो तुम्हें नहीं पता, मैं पागल हो जाता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वो आदमी पूरी तरीके से, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो कहता है, छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं फिर से कभी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊँगा और उन ओमेगास के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा। भांगजी कहता है, ऐसे कैसे? देखो, तुमने इन्हीं हाथों से छुआ था ना, ऐसा कहता है, खड़ा होता है और उस पर्सन के हाथों पे अपनी फिंगर घुमाता है। उस पर्सन का फेस पूरी तरीके से स्वेट से भर चुका था। वो पर्सन कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। शुयांग कहता है, तुम्हें छोड़ दें ताकि तुम फिर से हमारे पपीज़ को परेशान कर सको। वो पर्सन तो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी वेनिंग कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहली बार तुम्हें उस रेस्टोरेंट पर नहीं जाना चाहिए था। दूसरा, अगर तुम गए भी तो तुम्हें वहाँ उन ओमेगास को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए था। वो आदमी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वांगजी शुयांग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, शुयांग, तुम क्या चाहते हो? इन हाथों के साथ क्या किया जाए? शुयांग कहता है, वही जो हमेशा होता है, ऐसा कहता है। वांगजी कहता है, ठीक है, तो फिर जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। उससे पहले वांगजी एक उस पर्सन की तरफ देखता है और उस पर्सन को खींच के एक पंच मारता है। वांगजी कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें टच भी करूं, लेकिन सच में तुमने वो किया है जो मैं कभी देखना तक नहीं चाहता। तभी शुयांग कहता है, वांगजी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दिया करो, वैसे भी तुम्हें पता है ना ये सब करना मुझे कितना पसंद है। वांगजी एक स्माइल करता है और सामने जाकर बैठ जाता है। वहीं शुयांग जो एक चाकू लेता है
और साथ उस पर अपना हाथ फिराता है। वो आदमी बस उसे डर की तरफ देख रहा था। सभी लोग हंसते हैं। तभी वांगजी और व्यनिंग कहते हैं, ठीक है श्रेयांग, तुम अपना काम करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कह के वो दोनों एक स्माइल करके वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं उस कमरे में चीखों की आवाज़ आ रही थी। वो पर्सन बुरी तरीके से चीख रहा था। वांगजी एक स्मग करता है और कहता है, जो कोई मेरे ओमेगा को टच करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी अपने मेंशन में पहुँचता है। तभी हम देखते हैं कि लेनकुरेन और लेनी पहले से ही वांगजी का वेट कर रहे थे। लेनकुरेन कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। वांगजी कहता है, डैड वो मैं थोड़ा एक अर्जेंट मीटिंग थी, मैं उसमें बिजी था। तभी लेनी कहती है, वांगजी तुम इतना काम क्यों करते हो, और वैसे भी सिचेन कहाँ है। तभी वांगजी कहता है, मॉम क्या गगा ने आपको नहीं बताया वो अर्जेंट मीटिंग के लिए जापान गए हैं। तभी कुरेन कहते हैं, ओ हाँ मैं सच में भूल गया। तभी लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और लेनकुरेन की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता, हमारे दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाए, और तुम सारा टाइम मेरे बच्चों को बस काम काम काम, तुम कामी कीड़े कम हो क्या। जिस पर लेनकुरेन लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लेनी पर। तभी लेनी कहती है, कुरेन मैंने कह दिया, मैं चाहती हूँ बस मेरे दोनों बच्चे जल्दी से शादी कर लें। वांगजी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त की बेटी से एक बार मिलो। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कहता है। लेनी कहती है, वांगजी। वांगजी कहता है, मॉम मैंने कहा ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं भी शादी करना नहीं चाहता, ऐसा कहता है और अपने रूम में चला जाता है। लेनकुरेन जिन्हें सच में हंसना आ रहा था, क्योंकि जिस लड़की की बात वो कर रहे थे, लेनकुरेन उस लड़की को अच्छे से देखा था। वो जानता है वांगजी उस लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। तभी लेनी कहती है, आप क्यों हंस रहे हैं। कुरेन कहते हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा। उसके बाद हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो रूम में जाता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाके वो अपने कपड़े निकालता है और एक अच्छा सा ठंडा शाल लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है और अपने कपड़े पहन के बेड पे लेट जाता है। वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। विंग का वो पाउटी फेस याद करके और उसके वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस याद करके विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी कहता है वांगजी कहता है, मॉम ऑफ कोर्स मैं शादी करूँगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि जिस पर्सन को मैं पसंद करता हूँ वो मेरे प्यार में पड़े, वो मुझसे प्यार करे, तब मैं शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग, न्यूसेन और जियांग तीनों पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, क्योंकि आज उन्होंने बहुत काम किया था। तभी उनकी ग्रैनी आती है और कहती है, क्या तुम सच में तीनों बहुत परेशान हो गए हो। विंग कहता है, ऑफ कोर्स दादी, हम आज बहुत थक गए हैं, पता नहीं आज इतने लोग कैसे आ गए। तभी दादी कहती है, विंग अच्छा है ना, जितने कस्टमर हमारे पास आएंगे हमारा बिजनेस उतना बढ़ेगा। विंग कहता है, पर दादी कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मैं थक चुका हूँ, ऐसा कहता है। तभी जियांग और न्यूसेन कहते हैं, वांगजी ठीक है, सॉरी विंग, हमें भी घर जाना होगा। विंग कहता है, पर क्या अभी। तभी जियांग कहता है, हाँ। दादी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम तीनों पहले अच्छे से खाना खाओगे, और न्यूसेन और जियांग मैंने तुम्हारे घर पे आज बोल दिया है, तुम तीनों आज यहीं रहने वाले हो। जियांग कहता है, क्या। तभी दादी कहती है, हाँ। न्यूसेन और जियांग बहुत खुश हो जाते हैं। विंग भी खुश हो जाता है। दादी तीनों के लिए अच्छे से डिनर सर्व करती है। उसके बाद तीनों अच्छे से डिनर खाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। दादी जो वहाँ से डिनर करने के बाद अपने रूम में चली जाती है। विंग, न्यूसेन और जियांग वो तीनों उस रेस्टोरेंट में की सफाई कर रहे थे और उसे अच्छे से क्लीन करके वो तीनों थक कर फिर से चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी जियांग कहता है, तुमने देखा वो तीनों अल्फा सच में सेमलेस थे। उसमें वो एक अल्फा था ना, वो मुझे कितनी अजीब तरीके से घूर रहा था। न्यूसेन कहता है, उस एक को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अभी खाना चाहता हो। विंग उन दोनों की बातें सुनता है तो वो हंसने लगता है। विंग कहता है, सच में तुम दोनों ना पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हाँ मुझे पता है कि सेमलेस जरूर थे, पर इतना भी नहीं कि वो हम लोगों को खाना चाहते हो। जिस पर जियांग कहता है,
सच में विंग तुम अब उनकी साइड ले रहे हो, ऐसा कहता है, जिस पर तीनों हंसने लगते हैं। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो उससे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। वो तीनों यहाँ सिर्फ फ्री में खाना खाने आए थे, अच्छे से जानता हूँ। तभी जियांग कहता है ऑफ कोर्स, पर विंग क्यों ना हम उनके बारे में जाने, आखिर वो है कौन, ऐसा कहते हैं। और वहीं जियांग अपना मोबाइल निकालता है और वो गूगल ओपन करता है और उस पर वांगजी का नाम डालता है। जैसे ही लेन वांगजी का नाम आता है, वो तीनों तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या। तभी न्यूसेन विंग और जियांग की तरफ देखता है। न्यूसेन कहता है कि क्या वो लेन कॉर्पोरेशन का सीईओ है। विंग कहता है ये क्या मजाक है। जियांग कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी जियांग शुयांग और वेनिंग के बारे में भी मिलती है, जिसमें पता चलता है कि वो लोग भी उसी कंपनी में 20% शेयर के मालिक हैं और वो भी उसी कंपनी में काम करते हैं। वो दोनों जैसे ये शॉक न्यूज़ पढ़ते हैं, तीनों पूरी तरीके से शॉक थे। विंग कहता है ओह गॉड, अगर उसने हमारे ऊपर केस कर दिया तो। तभी जियांग कहता है क्या सोच रहे हो कि क्या हमें उसकी कार के पैसे रिटर्न करने चाहिए। विंग कहता है पर तुम्हें पता है ना जियांग, हमारे पास पैसे नहीं है। न्यूसेन कहता है पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पर ठीक है हम तीनों कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता अगर उसने हमारे ऊपर केस कर दिया। विंग कहता है वो ऐसा नहीं करेगा, वो उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमारे यहाँ खाना खाएगा, हमने उसी में फ्री में खाना खिलाया ना। तभी जियांग कहता है पर हमने 5000 युआन का खाना थोड़ी ना खिलाया है उसे, उसने कहा था ना। वैसे भी विंग तुमने नहीं देखा था, उसकी कार बहुत बड़ी थी। विंग कहता है मैंने सब कुछ देखा था, मैं तो बस जानबूझकर इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं डरा हुआ हूँ। जियांग कहता है ठीक है, हम ऐसा करते हैं, अगर वो हमसे अगेन पैसे मांगता है तो हम कुछ देखेंगे, ठीक है। लेकिन विंग मुझे लगता है हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। विंग कहता है न्यूसेन जियांग तुम सही कह रहे हो, हाँ हम आज से उनसे दूर ही रहेंगे, ऐसा कहते हैं। उसके बाद तीनों खड़े होते हैं और एक रूम में जाते हैं। वो तीनों आराम से, विंग के रूम में 2 बेड थे क्योंकि हमेशा न्यूसेन और जियांग कभी कभी विंग के साथ रहते हैं, इसलिए वो तीनों वो 2 बेड पे अच्छे से एडजस्ट होते हैं। और फाइनली वो तीनों उन तीनों अल्फाज के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो तीनों उठते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद वो अपनी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं विंग जियांग और न्यूसन पूरी तरीके से उन तीनों के बारे में भूल चुके थे। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो अपने केबिन में था, वो एक पर्सन को कॉल करता है और कहता है मैंने तुमसे जो काम दिया है तुम क्या अच्छे से कर रहे हो। वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं उनके साथ ही हूँ, बस उन्हें पता भी नहीं है। तभी वांगजी कहता है गुड, उन्हें पता भी नहीं होना चाहिए कि कोई उनका पीछा कर रहा है, बस तुम्हें उन पर नज़र रखनी है। अगर तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है तो तुम बस मुझे कॉल करोगे। वो पर्सन कहता है ऑफ कोर्स सर, मैं आपको कॉल करूँगा। वांगजी हूँ कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल थी। वहीं हम अब थोड़ी देर टाइम का स्किप करके सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग, न्यूसेन और जियांग अपनी कॉलेज से बाहर आते हैं। न्यूसेन कहता है ये लोग इतना सारा प्रोजेक्ट देते हैं, इतना सारा वर्क करवाते हैं। तभी न्यूसेन कहता है तुम कभी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते और अपना वर्क भी कंप्लीट नहीं करते, इसलिए तुम्हें हमेशा पनिशमेंट के तौर पर क्लास क्लीन करनी पड़ती है। विंग कहता है जियांग मैं कह रहा हूँ तुम अपना काम अच्छे से किया करो, नहीं सच में किसी दिन तुम्हें पूरे कॉलेज की वॉशरूम क्लीन करनी पड़ेगी। जिस पर जियांग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा, समझे तुम, ऐसा कहता है और तीनों हंसने लगते हैं। वहीं जियांग का एकदम कॉल रिंग होता है। जियांग जैसे ही अपना फ़ोन दिखता है कहता है ओ फ़ोन मेरे डैड का है, शायद मेरे डैड मुझे बुला रहे हैं, ऐसा कहता है और जियांग वहाँ से चला जाता है। तभी न्यूसेन कहता है ठीक है विंग, मुझे भी आज घर जाना है, मॉम का कॉल आया था, उन्हें मुझसे कुछ अर्जेंट काम है। विंग कहता है ठीक है, ऐसा कहता है और
न्यूसेन भी वहाँ से चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो पूरी तरीके से अकेला था, वो अपनी अपनी साइकिल लेता है और उस पर बैठता है और उस कॉलेज से निकल जाता है। वो विंग जो धीरे धीरे सॉन्ग सुनते हुए जा रहा था, तभी अचानक से विंग देखता है कुछ लोग जो उसके पीछे थे। विंग जैसे ही उन लोगों को देखता है, एकदम से डर जाता है। विंग जो अपनी साइकिल को एक गली में ले लेता है, वो छोटा सा गलियारा था। विंग जो जल्दी जल्दी से अपनी साइकिल निकालने लगता है, तभी वो पर्सन और तेज तेज विंग की तरफ आने लगते हैं। विंग पूरी तरीके से डर जाता है। अचानक से विंग की साइकिल की चेन उतर जाती है और साइकिल वहीं गिर जाती है। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, उसे पता भी नहीं था कि आखिर वो लोग कौन है। तभी वो पर्सन बिल्कुल विंग के करीब आते हैं। वो पर्सन विंग को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा है। तुम्हें क्या लगता है, अगर हम इसे बॉस को देंगे तो बॉस कितने खुश हो जाएंगे? तभी वो पर्सन कहता है, बॉस बहुत खुश होंगे, ऐसा कहता है। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, विंग कहता है, कौन हो तुम? तभी वो तीनों पर्सन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओमेगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने बुरे पर्सन भी नहीं हैं। विंग जिसकी बॉडी शिवर कर रही थी, तभी वो लोग विंग को टच करने की कोशिश करते। विंग कहता है, दूर 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 रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तभी एक पर्सन जो विंग के बिल्कुल करीब आता है और कहता है, तुम्हें हम अपने बॉस के पास ले जाएंगे। हमारा बॉस जब तुम्हें देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। तुम्हें पता है, उससे इतनी ब्यूटीफुल ओमेगास की ज़रूरत है जो जो उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई फील करा सके। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे छूना भी मत, नहीं मैं चिल्लाऊंगा। तभी वो तीनों जोर से हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम चिल्लाओगे, ठीक है तुम चिल्लाओ, हम देखते हैं तुम्हें कौन बचाने आता है यहाँ। तभी दो ओमेगास वो दो अल्फा थे, वो बिल्कुल उसके करीब आते हैं। विंग जो पूरी तरीके से डर जाता है, वो बस पीछे ही जाया जा रहा था, जिस पर विंग उस दीवार से टकरा जाता है। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग पूरी तरीके से डर चुका था। जैसे ही वो दो पर्सन विंग को तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो बिल्कुल विंग को टच करने ही वाले थे कि अचानक उन दोनों अल्फाज को एक किक मिलता है, जिस पर वो दोनों पर्सन थे वो दूर जाकर गिरते हैं। विंग जिसकी आंखें पूरी तरीके से डर की वजह से बंद थी, लेकिन जैसे ही वो एक आवाज़ सुनता है, वो अपनी आइज़ ओपन करता है। वो सामने वांगजी को देखता है। वांगजी को देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वांगजी जो बुरी तरीके से गुस्से में था, वो गुस्से में उन बस तीनों अल्फाज को ही देख रहा था। वांगजी कहता है, कौन हो तुम? हाँ, और तुमने विंग को छूने की कोशिश कैसे की? वो तीनों अल्फा खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? तभी वांगजी कहता है, अच्छा तुम मुझे नहीं जानते? तभी वो दोनों पर्सन, क्योंकि उस गलियारे में थोड़ा अंधेरा था, इसलिए वो अच्छे से वांगजी का फेस नहीं देख पा रहे थे। लेकिन तभी वांगजी जो अपनी मोबाइल निकालता है और उसकी टॉर्च जैसे ही ऑन करता है, वो अपने फेस पर लगाता है। वो तीनों पर्सन जैसे ही वांगजी को देखते हैं, उनका फेस पूरी तरीके से डर की वजह से ब्लैक हो जाता है। वो पूरी तरीके से उनकी बॉडी शिवर करती है और कहती है, सॉरी सर, ऐसा कहती हैं। तभी विंग विंग समझता है कि उन लोगों का बॉस वांगजी है। विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था, तभी वांगजी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को हाथ लगाने की? वो पर्सन कहते हैं, हाँ हमें माफ़ कर दीजिए, हाँ हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। वांगजी कहता है, माफ़ी तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ऐसा कहता है। तभी वांगजी कहता है, ठीक है तुम लोग यहाँ से जाओ, क्योंकि वो विंग के सामने ज़्यादा उन लोगों को मारना नहीं चाहता था कि कहीं विंग डर ना जाए। लेकिन वांगजी को नहीं पता, ऑलरेडी विंग वांगजी को गलत समझ चुका है। तभी वो तीनों पर्सन वहाँ से भाग जाते हैं। तभी भागते हुए एक पर्सन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लैन वांगजी हमें छोड़ेगा? तभी दूसरा पर्सन कहता है, हम कहीं ऐसी जगह छुप जाएंगे कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। और तभी तीसरा पर्सन कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे बॉस को पता चला तो वो क्या करेगा? तभी उसमें से वो पहला पर्सन कहता है, तुम्हें पता भी है, अगर लैन वांगजी ने हमें ढूंढ लिया तो वो हमारे साथ क्या करेगा? तुम्हें पता है
वो बहुत क्रूर है, इतना क्रूर है वो कि वो किसी पर रहम नहीं करता। वो मैंने सुना है वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अगर हम बच गए तो बाद में बॉस को समझा लेंगे, ऐसा कहते हैं और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहते हैं विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है दूर रहो मुझसे। वांग जी कहता है कि क्या हुआ विंग? विंग कहता है वो तुम्हारे आदमी थे ना? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है बिल्कुल नहीं विंग, तुम गलत सोच रहे हो। वो मेरे आदमी क्यों थे? विंग कहता है मुझे पता है, उन्होंने तुम्हें सर कहा। वांग जी की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, तुम गलत सोच रहे हो। वो मेरे आदमी नहीं थे। विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है वो तुम्हारे ही आदमी थे। तुम ये काम करते हो, तुम ओमेगास को उठवाते हो, फिर उनके साथ नाइट स्पेंड करते हो ताकि वो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके। और मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, ऐसा कहता है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी कहते हैं विंग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। विंग कहता है मैं शायद आपको पहले गलत समझ रहा था, लेकिन मैं अब तुम्हें बहुत सही समझ रहा हूँ। तुम बहुत बुरे अल्फा हो। सच कहते हैं अमीर लोग जितने होते हैं उतने ही उन लोग गंदे होते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वो विंग को शोल्डर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो, वो मेरे लोग नहीं थे, समझे तुम? विंग जो बस रोए जा रहा था और वो रेड आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है विंग रो मत, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, वो मेरे लोग नहीं थे। विंग कहता है अच्छा वो तुम्हारे लोग नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे यहाँ इस तरीके से मेरे साथ टच करके मुझे यहाँ से लेके जाने वाले हैं किडनैप करके? वांग जी विंग को बताने वाला था, लेकिन वो विंग को नहीं बता पाता कि ऑलरेडी विंग के पीछे उसने अपना एक आदमी लगा रखा है ताकि वो विंग पर नज़र रख सके, क्योंकि वो जानता था अगर विंग को ये पता चला तो विंग और गुस्सा हो जाएगा। वांग जी कहता है विंग तुम गलत समझ रहे हो, एक्चुअली वो तो मैं बस यहाँ से जा रहा था। विंग कहता है अच्छा, जब वो लोग मुझे किडनैप करने वाले थे तुम उसी टाइम यहाँ से निकल, मैं जानता हूँ तुम खुद को इस तरीके से प्रिटेंड कराना चाहते थे कि तुम कितने अच्छे हो, है ना, ताकि तुम मेरे सामने खुद को अच्छा प्रूव करो और तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सको। वांग जी को अब सच में गुस्सा आ रहा था। तभी वो विंग के कॉलर को पकड़कर खींचता है अपनी तरफ और कहता है विंग मैंने कहा वो मेरे आदमी नहीं थे, समझे तुम? विंग जैसे ही वांग जी का वो डार्क ऑरा देखता है वो एकदम से डर जाता है और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। जैसे ही वांग जी ये देखता है विंग को छोड़ता है और उसके फेस को पकड़ता है और कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरे लोग नहीं थे। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कुछ भी नहीं कहता, अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है मुझे नहीं पता विंग तुम्हें ऐसी गलती क्यों हुई, शायद वो लोग तुम मुझे जानते हो, तुम्हें पता है ना मैं लेवन कॉर्पोरेशन का CEO हूँ, शायद इस वजह से उन लोगों ने मुझे सर कह दिया। लेकिन विंग वांग जी से कोई बात करना नहीं चाहता था। वो बस वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है। वो अपनी साइकिल देखता है और उसे खड़ा करता है। वो देखता है साइकिल की चेन पूरी तरीके से टूट चुकी है उसकी आंखों से और आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है मुझे नहीं जाना, मैं पैदल चला जाऊँगा। वांग जी कहता है विंग मैंने कहा मेरे साथ चलो, समझे तुम? विंग जो डर जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले आने लगता है। तभी विंग कहता है मेरी बाइसिकल। वांग जी कहता है टेंशन मत लो, मेरे लोग उसे ले जाएंगे और उसे सही कर देंगे, ठीक है, ऐसा कहता है और विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। क्या वांग जी विंग को यकीन दिला पाएगा कि वो उसके लोग नहीं हैं? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। नहीं तो सच में मैं स्टोरी को यहीं स्किप कर दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।